एलन मस्क, दुनिया का ज़हीन तरीन पागल इंसान। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर तारीख़ आलम पर नज़र दौड़ाई जाए तो हमें अमीर कबीर अफराद की लिस्ट दिखाई देती है। इन अफराद में एलन मस्क भी शामिल है, जिसे दुनिया का 40वां अमीर तरीन शख्स कहा जाता है। इस ज़हीन तरीन पागल शख्स के ख्यालात हज़रत इंसान को दंग कर देते हैं। ये शख्स एक तरफ तो दुनिया से गुर्बत खत्म करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब इस शख्स की ख्वाहिश है कि मरीख तक इंसानों की रसाई मुमकिन हो सके। आज की इस अहम वीडियो में हम आपको एलन मस्क नामी एक अनोखे शख्स की हयात जिंदगी के हवाले से मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले नजमुल हसन बाजवा नामी इस यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें, ताकि हर आने वाली दिलचस्प व अजीब वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलकर इस अहम मौजू का आगाज करें। नाजरीन गिरामी, 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में एक बच्चे की पैदाइश हुई। कोई नहीं जानता था कि पैदा होने वाला ये बच्चा आगे चलकर ऐसे कारनामे सरअंजाम देगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर जन्म लेने वाले इस बच्चे का नाम एलन मस्क रखा गया। एलन एक मतवसत घराने से ताल्लुक रखता था। उसके वालिदैन ने महसूस किया कि ये बाकी बच्चों से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये हमेशा गुमसुम रहता था। पहले इसके वालिदैन ने यह ख्याल किया कि शायद इसे कोई बीमारी लाहक है, लेकिन उनका ये अंदाजा गलत साबित हुआ। 9 साल की उम्र में एलन का ग्रैंड चेकअप करवाया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने हैरान कुन इंकशाफ किया। डॉक्टर्स के मुताबिक एलन सेहतमंद और ज़हीन दिमाग का मालिक एक बच्चा था। एलन ज्यादातर वक्त एक बंद कमरे में गुजारता। उसके वालिद पेशे के लिहाज से एक इंजीनियर थे। यही वजह थी कि वो घर में मौजूद इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ने लगा। यूं इसके ज़हीन दिमाग में नए आइडियाज जन्म लेने लगे। साथ ही साथ इसका रुझान कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जानिब बढ़ने लगा। महज 12 वर्ष की उम्र में एलन ने बेसिक लैंग्वेज की मदद से एक कंप्यूटर गेम बना डाली। एलन ने यह गेम $500 में एक गेमिंग कंपनी को फरोख्त कर दी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एलन की ज़हानत को देखते हुए उसके वालिद ने उस पर ख़ुसूसी तवज्जो देना शुरू की। 18 साल की उम्र तक एलन ने अपनी बेपनाह दिमागी सलाहियतों के बलबूते पर कई अछूते और मुनफरिद मंसूबाजात कलमबंद कर लिए थे। 1980 के अशरे में एलन हायर एजुकेशन की गर्ज से साउथ अफ्रीका से कनाडा आ गया, चूंकि उसकी वालिदा एक कैनेडियन खातून थी। यही वजह है कि एलन को कनाडा में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसके पास कनाडा की शहरियत भी थी। एलन ने कनाडा की एक शोहरा आफाक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और जल्द ही अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली। साल 1995 में एलन ने इत्तलाकी तबियात में PhD करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया। साल 1995 में एलन ने इत्तलाकी तबियात की PhD करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया। यह बात भी दुरुस्त है कि इस मशहूर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए खासी तकदो करना पड़ती है, लेकिन हैरान कुन तौर पर एलन ने सिर्फ 2 दिन बाद बतौर तालिब इल्म अपना नाम यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से खारिज करवा दिया और PhD की डिग्री को अधूरा छोड़कर उसने 1995 में ही अपने छोटे भाई केबल मस्क के साथ मिलकर Zip2 नामी कंपनी खोली। ये वो दौर था जब इंटरनेट नाम की टेक्नोलॉजी के हवाले से चंद खबरें गर्दिश कर रही थी। दुनिया इंटरनेट के मुस्तकबिल से बेखबर थी, लेकिन दूसरी तरफ एलन बाज़िद था कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले वक्तों पे दुनिया में राज करेगी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, Zip2 नामी एलन की कंपनी इंटरनेट से मुंसलिक चंद अमूर सरंजाम देती थी। इस दौर में आम अफराद इंटरनेट की अफादियत को नहीं जानते थे। यही वो वजह थी कि बहुत कम अफराद एलन की इस कंपनी से काम करवाते, जबकि इसकी दूसरी वजह यह भी थी कि जो शख्स एलन के पास काम की गर्ज से आता तो ये उसे अजीबो गरीब आइडियाज देकर परेशान कर देता। लेकिन फिर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी चंद एक कंपनीज ने एलन की इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। ताहम 4 साल बाद एक साजिश के तहत उसे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया और चंद लाख $1 उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। इस धचके के बाद एलन ने मजीद मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। एलन मस्क नामी इस ज़हीन शख्स ने 1991 में एक डोमेन नेम x.com खरीद रखी थी। लिहाजा Zip2 कंपनी से निकाले जाने के बाद इसने डोमेन पर काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही x.com का इल्हाक एक मशहूर ट्रांसैक्शन कंपनी से हो गया, जिसे साल 2001 में पेपाल का नाम दे दिया गया।
जी हाँ दोस्तों, ये वही पेपाल है जिसके ट्रांजैक्शन कार्ड्स इंटरनेट पर काम करने वाला हर शख्स हासिल करने की कोशिश करता है। 2002 में एलन ऑस्ट्रेलिया की सैर की गर्ज से क्या हुआ था? एलन मस्क की गैर मौजूदगी में उसे CEO के ओहदे से हटा दिया गया और ये कंपनी eBay को बेच दी गई। एलन के लिए ये सानहा भी किसी बड़े सदमे से कम न था, क्योंकि एलन वाहिद शेयर होल्डर था जिसने इस कंपनी में 11% शेयर्स डाल रखे थे। और इस दौरान इसे एक अनोखा आइडिया आया। वो ये कहने लगा कि वो मरीख पर इंसानों को आबाद करके वहां सब्जियां और फल लगाएगा और ये साबित करेगा कि वो पागल नहीं, एक ज़हीन इंसान है। ये बात एलन ने इस तनाजुर में की क्योंकि इसे अनोखी सोच को देखकर बेशतर अफराद उसे पागल करार देते थे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, 2002 में एलन ने स्पेस एक्स के नाम से एक कंपनी का आगाज किया। 2008 में नासा की जानिब से स्पेस एक्स को कार्गो के लिए मुख्तस कर दिया गया। 22 मई 2012 को एलन उस वक्त आलमी खबरों की ज़ीनत बना जब उसकी कंपनी की जानिब से बनाए जाने वाले एक मिसाइल ने 1000 पाउंड वजनी सामान जमीन से खला में मौजूद स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया। एलन की बेपनाह दिमागी सलाहियतों ने एक ऐसे मिसाइल को भी तख्लीक किया जो एक बार इस्तेमाल के बाद नकारा होने की बजाय दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एलन बेशतर इंटरव्यूज में यह अज़्म जाहिर कर चुका है कि वो सैटेलाइट के जरिए सस्ता तरीन इंटरनेट दुनिया भर के इंसानों को फराहम करेगा। एलन स्पेस एक्स के अलावा टेस्ला नामी कंपनी का मालिक भी है जो उसने साल 2003 में बनाई थी। जहन में तेज तरीन बिजली से चलने वाली कारों का ख्वाब सजाए एलन मस्क ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आया। 5 साल की मुसलसल मेहनत और जिद्दोजहद के बाद एलन ने दुनिया को एक ऐसी कार दी जिसे बिजली की मदद से बर्क रफ्तारी से चलाया जा सकता है। साल 2006 में एलन ने सोलर सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट का आगाज किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद पूरे शहर को सोलर पैनल की मदद से बिजली फराहम करना था। एलन इस हैरत अंगेज तजुर्बे में कामयाब हुआ और वो भी आज से 13 साल कबल। एलन ने अमेरिका में एक पूरा शहर बसाया है जो अपनी बिजली की जरूरियात सोलर पैनल्स की मदद से न सिर्फ पूरा करता है बल्कि इजाफी बिजली ग्रिड स्टेशन को तरसील कर देता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान एलन मस्क ने कहा था कि हवाई जहाज और बहरी जहाज और दीगर तमाम ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बिजली से चलेगी। ये आधी इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर बिजली की होगी और आइंदा 20 सालों में खुद कार यानी बगैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां आम हो जाएंगी। मुस्तकबिल में तमाम कारें मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होंगी। ऐसी गाड़ियां शायद ही नजर आएं जिन्हें ड्राइवर चलाते हों, बल्कि इन्हें रखना ऐसा होगा जैसे जदीद दौरे नकलो हमल के लिए घोड़े इस्तेमाल किए जाएं। आने वाले 20 सालों में कारों के अंदर स्टीयरिंग का खात्मा हो जाएगा। मस्क ने 2025 तक इंसानों को मरीख पर ले जाने के लिए अपने मंसूबे का इंकशाफ भी कर रखा है। एलन मस्क का कहना है कि वो 2024 में इंसानों के साथ एक खलाई जहाज के मरीख पर जाने का हदफ रखते हैं। ये अवलीन मुसाफिर 2025 तक सुर्ख सियारे पर पहुंचेंगे। हम मार्स पर नौ आबादी कायम करना चाहते हैं और उसे रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाएंगे। एलन की राय में तहजीब इंसानी को जिस सबसे बड़े खतरे का सामना है वो मसनूई जहानत है। मसनूई जहानत में आगे निकलने का मुकाबला मुमकिन तौर पर तीसरी जंग अजीम का सबब बनेगा। मस्क का यह तबसरा उस वक्त सामने आया था जबकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था जो मुल्क मसनूई जहानत में आगे निकल जाए वो दुनिया का हुक्मरान बनेगा। इंसान को अपनी बका के लिए निस्फ रोबोट बनना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ हयाताती जहानत और डिजिटल जहानत का करीबी मिलाप होगा। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद एलन अब भी नए तजुर्बात करते रहते हैं और वो नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने की ख्वाहिश जाहिर करता है। इसके इरादे आज भी इतने ही मजबूत हैं जितने कि 90 की दहाई में थे। एलन की एक कंपनी रोबोट्स की प्रोडक्शन पर काम कर रही है। एलन का मानना है कि जल्द ही बड़े ऑफिस में इंसानों की जगह रोबोट्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे। एलन मस्क की सोच देखकर यह कहा जा सकता है कि ऐसे इंसान एक सदी में बस 2-4 ही पैदा होते हैं। एलन हर साल नित नए आइडियाज के साथ दुनिया की नजरों में आता रहता है और यकीनन वो दुनिया से हटकर कुछ ना कुछ करता रहेगा। नाज़रीन, एलन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो आमदनी का एक बड़ा हिस्सा गुरबा पर खर्च करता है, तो इसे कहा जा सकता है दुनिया का ज़हीन तरीन पागल इंसान। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया के ज़हीन इंसान पर बनाई जाने वाली ये दिलचस्प वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह नेगहबान।